हमारे भारत के लोकतंत्र का स्वरूप बिल्कुल अनोखा है। देश के संविधान निर्माताओं ने भी आजादी के बाद जब संविधान तैयार किया तो उसमें सारी शक्तियां उन्होंने देश की जनता को ही दे दी। जनता के बीच से चुने हुए उनके प्रतिनिधि ही उनके जनप्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे। उनको भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई सारी शक्तियां प्राप्त होंगी, जिसे देश व राज्य की शासन व्यवस्था के लिए प्रयोग करेंगे। लेकिन जब वे जनता के बीच होंगे तो उनके सेवक बनकर ही काम करेंगे। इसी का जीता जागता उदाहरण मधुपुर की जनता ने दिया है। उन्होंने अपने ऐसे प्रतिनिधि को चुनकर गद्दी पर बैठाया जो ब्यूरोक्रेट्स के लिए शासक बनकर तथा जनता के बीच सेवक बनकर काम करते हैं। तभी तो जेएमएम के टिकट पर लगातार दूसरी बार जीतने वाले हफीजुल हसन सुबह के 8 बजे उसी चाय दुकान पर अपने पुराने मित्रों से मिलने पहुंच गए, जहां वे राजनीति में आने से पहले सिर्फ दोस्तों के साथ हंसी ठिठोली किया करते थे। अमूमन हफीजुल हसन सुबह 9 से 10 के बीच उठते हैं, क्योंकि वे देर रात क्षेत्र भ्रमण के बाद सुबह के 3 से 4 बजे सोते हैं। लेकिन कल जीत की खुशी में ये देर रात सोए। हजारों समर्थकों कार्यकर्ताओं के बधाई देने का तांता देर रात तक लगा रहा। उसके बावजूद सुबह सुबह अकेले ही बुलेट पर सवार होकर आम लोगों की तरह वे जनता के बीच जाकर लकड़ी के बेंच पर बैठ गए। वहां भी उन्हें देखने मिलने बधाई देने के लिए सैकड़ों समर्थक का हुजूम लग गया। वे सबों से मिले, हालचाल पूछा और सबों को भरपूर समर्थन देने के लिए धन्यवाद दिया। इनका यही अनोखा अंदाज यह दर्शाता है कि ये मधुपुर की जनता से कितना प्रेम करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि चुनाव जीतने के बाद आज तक कोई नेता सुबह सुबह आम लोगों की तरह उनके बीच गया हो। हफीजुल हसन के इसी अंदाज के सभी कायल हो गए। वे राजनीति से परे हटकर भाजपा के 2 नेता व उनके पुराने मित्र संजय यादव तथा प्रमोद विद्यार्थी को गले लगाकर कहा कि चुनाव कल तक था, आज से मधुपुर की सारी जनता मेरी है, हम सभी एक हैं, हमें कोई बांट नहीं सकता। उन्होंने अपने जीत का श्रेय सीएम हेमंत सोरेन और झामुमो की आयरन लेडी कल्पना सोरेन तथा मधुपुर की सभी मतदाताओं को दिया। जो हम लोग सत्ता में आए, हम लोग काम करके आए, खाली बयानबाजी करके नहीं आए। मैंने सबसे पहले सर्वजन पेंशन योजना हमारी सरकार ने, फिर जब केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास नहीं दिया था, हम लोग अबुआ आवास निकाले, अबुआ आवास दिए, अभी भी और देंगे। अब तो हम लोग जितना भी बीपीएल सूची में है, जो भी गरीब है सबको दें। अब कोई उसमें लिस्ट नहीं चलेगा, सबको हम लोग दें। बिजली बिल माफ़ किए, जो पहली बार हुआ। तो सरकार ने, और सबसे बड़ी बात, जो गुरुजी ने संघर्ष यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के दलित, यहाँ के पिछड़ा वर्ग या जो भी जाति के मुस्लिम वर्ग, जो भी जाति जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनको अमीर लोगों ने सताया था, साहूकारों ने सताया था, महाजनों ने सताया था, उनका जो भलाई गुरुजी किए, उनका दुआ लगा हम लोग को। और जो गुस्सा था कि हेमंत बाबू को जेल में डाल दिया गया, एक षड्यंत्र के तहत, जिस जमीन का रजिस्ट्री हो नहीं सकता है उसके तहत डाला गया, झुकाने की कोशिश किया गया, अपने तरफ करने का कोशिश किया। लेकिन माननीय हेमंत सोरेन जी झारखंड का शेर की तरह, और झारखंड में जो पहले से सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झालो, बिरसा मुंडा, शेख भिखारी, पीतम्बर और बहुत सारे शहीद हुए, लेकिन झारखंड को कभी झुकने नहीं दिया। उसका भी आक्रोश था यहाँ के लोगों पर, जो फिर से हेमंत बाबू पर विश्वास किए। और इसी कड़ी में जब हेमंत बाबू जेल चल गए तो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जी मोर्चा संभाली, और इतना अच्छा मोर्चा संभाली और इतना उनका अच्छा कैंपेन रहा, इससे भी हम लोग को यहाँ इंडिया गठबंधन को